जिनको दम्मा है, चपरता हुआ इलाज बता रहा हूं दम्मा का, चपरता हुआ इलाज दम्मा का बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन इलाज बता रहा हूं दम्मा का। और पूरी पूरी रात आदमी जो है सो नहीं पाता दम्मा की बीमारी में, पंखा उखलता है, सांस उखलता है, खांसी उठती है। चावल के दाने की बराबर, चावल के दाने की बराबर रात को सोते वक्त गुनगुने पानी से आपको लेनी है। बाद मलगम की काट करेगा, मलगम को उखालेगा। अगर उल्टी आए तो रोकना बिल्कुल नहीं है, उल्टी करनी है, क्योंकि आपका जो मलगम है, जो जमा हुआ है, जो सांस की प्रॉब्लम जो खड़ी कर रहा है, जो लंगों पे पूरा चिपका हुआ है आपके फेफड़ों पर, उसको उखालेगा, उसको बाहर निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। फिर आ गए हूँ एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ में। मैं मोहम्मद तालिब हकीम। दोस्तों, कमेंट आ रहे थे काफ़ी, एक मैंने वीडियो डाली थी दम्मा के बारे में, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो एक वीडियो डाली थी, वो अक्सर मुझे लग रहा है वो मिल नहीं रही, डिलीट हो गई है। क्यों डिलीट हुई, कैसे डिलीट हुई नहीं कह सकता। तो उसके ऊपर कई कमेंट आए बहुत ज़्यादा, कुछ पेशेंटों के, कुछ मेरे भाइयों के वो वीडियो डिलीट हो गई है, वो वीडियो दोबारा लाएँ। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसमें दो तरह की मैं दवा बताऊंगा दम्मा वाले के लिए, जिनको दम्मा है। चपरता हुआ इलाज बता रहा हूँ दम्मा का, चपरता हुआ इलाज दम्मा का बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन इलाज बता रहा हूँ दम्मा का। और पहले बता चुका हूँ, वो वीडियो नहीं रही, अब मजबूरी है तो दोबारा मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और डिलीट कैसे हुई नहीं कह सकता, कुछ भी मैं नहीं बता सकता, कि मुझे भी ढूंढने से नहीं मिली वो वीडियो। तो दम्मा का तो आपको पता ही है, दम्मा होता क्या है, एक सांस की बीमारी होती है जो रात को बेचैन करती है। और अक्सर ठंड में देखा, ठंड का मौसम आ रहा है, अक्सर ठंड में देखी जाती है। जब ठंड आती है तो वो जो है जोर भरती है बहुत ज़्यादा, और पूरी पूरी रात आदमी जो है सो नहीं पाता दमा की बीमारी में, पंखा उखलता है, सांस उखलता है, खांसी उठती है। वो गले के अंदर जो सांस की नलकी होती है, सांस की जो नली होती है, उसके अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है, एक कांटे रवा जो है जुगनून पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये दम्मा सांस की बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है। चलो देर ना करते हुए, फिर कहेंगे आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। तो चलते हैं इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है, इसका पहले परहेज़ सुन लीजिए। परहेज़ क्या है, जब तक आप बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंक नहीं छोड़ोगे, जब तक ये दवा बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। दमा की आप कोई सी भी दवा खा लो, किसी भी हकीम डॉक्टर के पास चले जाओ, जब तक आप परहेज सही से नहीं करोगे उस चीज़ का, वो फ़ायदा नहीं करेगी दवा आपको। तो दम्मा तो एक बीमारी ही कुछ अलग है। इसमें आदमी जो है मौत की दुआ मांगता है कि काश मुझे मौत आ जाए ऐसी जो है बीमारी से। तो ऐसी है एक बीमारी ये, और एक काली खांसी में मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं। काली खांसी के जो कुत्ता खांसी बोलते हैं, काली खांसी घों घों करके लोग खांसते हैं, उसको लेकर के उसमें भी लोग जो है मौत की दुआ मांगते हैं, पनाह मांगते हैं कि कैसी मौत आ जाए। जब खांसी उठती है तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, सूजन आ जाती है गले पे, पंखा पूरा उखल जाता है उसमें। तो ये दम्मा की बीमारी, दम्मा के बारे में बात करूंगा। दम्मा की बीमारी एक ऐसी ही बीमारी है, जब तक आप उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे जिसकी वजह से पैदा हुई है या जिसकी वजह से उभर रही है, स्मोकिंग, ड्रिंक, तंबाकू और पोल्यूशन, घर पे धुआं, ठीक है, इन चीज़ों को बंद नहीं करोगे आप, जब तक ये बीमारी नहीं जाने वाली। जो मैं दवा बता रहा हूँ ना वो काम करने वाली है। एक चावल और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, इसके ऊपर जहर है। स्मोकिंग, ड्रिंक, तंबाकू, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और चावल से बनी चीज़, इसके ऊपर जहर है। ध्यान रखने इस दवा के ऊपर। तो परहेज तो मैंने बता दिया आपको, अगर आप कर लें। चलते हैं जो है दवा की तरफ। दवा है क्या अच्छी, पर सबसे पहले दवा बता रहा हूँ मैं आपको, गोले वाली, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी। आपको लेना है सूखा गोला। अक्सर देखा होगा वो गीला वाला नहीं, पानी वाला नहीं, सूखा गोला लेना है, हर दुकान से मिल जाएगा, साफ सुथरा होना चाहिए गोला। उसके अंदर कर देना है आपको सुराख। सुराख कितना करना है आपको, सुराख करना है बहुत छोटा सुराख करना है आपको, ठीक है। सुराख करने के बाद में उसमें फुल तरीके से जो अजवाइन होती है, दुकान से कहीं से भी मिल जाएगी अजवाइन, वो अजवाइन भर लेनी है पूरी उस गोले के अंदर। और फिर उस गोले को लेकर के चले जाना है आपको कहाँ, जंगल के अंदर। बहुत रिस्की काम है, बहुत मेहनत का काम है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कर पाएंगे, ठीक है, करना पड़ेगा। अक्सर हम भी करवाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो उस गोले को लेकर के चले जाना है, अजवाइन तुमने उसके अंदर भर ली है, अब चले जाना है जंगल के अंदर। अब वहां पे मदार के पौधे खड़े होंगे। मदार किसे कहते हैं, आंखें को। आंखा कौन सा लेना है,
सफ़ेद फूल वाला आँखा लेना है। अक्सर सफ़ेद फूल वाले ही आँखें होते हैं जो लेना है। अच्छा, ये काम जो करना है आपको बरसात के मौसम में नहीं करना। जो बरसात का मौसम चलता हुआ हो उस मौसम में नहीं करना, बाकी हर मौसम में कर सकते हो। बरसात का मौसम नहीं होना चाहिए, उस मौसम में नहीं कर सकते आप। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो अभी नहीं कर सकते आप उस काम को, ठीक है। तो बरसात का मौसम नहीं हो तो चले जाना, उस गोले को लेकर के अजवाइन आप भर लेना उसमें फुल तरीके से। अब करना क्या है, आपको उसकी पत्ती तोड़नी है आंखें की मदार की, उसमें दूध जो टपकता है उस दूध को उस आंखें के अंदर भरना है, और जब तक भरते रहना है जब तक उस कम से कम 150 से 100 ग्राम उसके अंदर दूध ना आ जाए। कम से कम 50 ग्राम तो होना ही चाहिए उसके अंदर, ताकि जो अजवाइन है पूरी तरह से भीग जाए अंदर। भर लो मतलब के समझो भाई, पूरा दिन लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, मेहनती काम है। मगर एक गोला कम से कम 100 पेशेंटों की दवा है। एक गोला 100 पेशेंटों की दवा है। जब मदार का दूध है ना, आंखें का दूध उसके अंदर भर जाए तो उसको ले आना है घर पर, और जो सुराख आपने होल किया है उस होल को किसी भी आटे की मदद से, किसी भी मदद से उसमें डांट लगा देनी है। अच्छा यही रहेगा, दूसरा गोला लेके छोटा सा काट के उसकी डांट लगा दें तो अच्छा यही रहेगा। फिर क्या लेना है आपको, काली मिट्टी, झोड़ वाली, तालाब वाली जो काली मिट्टी होती है वो काली मिट्टी लेनी है, और उस काली मिट्टी लेकर के उसको आटे की तरह गूंदना है, बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है। गूंदने के बाद में उस गोले को रखना है ऐसे, और उसके चौफेरे वो मिट्टी जो है आपको लपेटनी है। काश मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता तो अच्छा रहता, ठीक है। तो वो लपेटनी है पूरी। वो कितनी लपेटनी है, कम से कम 2 इंच से 2.5 इंच वो पूरी गोले के ऊपर मिट्टी लपेट देनी है। मतलब एक गोला टाइप बना देना है मोटा वाला, मिट्टी को लपेट करके पूरा, और पानी के हाथ से मारते रहना उसको ऐसे इस तरह करके। अब करना क्या है, हल्की सी फिर उसको पूरे गोले को जब लिपट जाए वो मिट्टी के अंदर, पूरा गोला बन जाए, बिल्कुल बंद गोला बन जाए वो, तो उसके अंदर करना क्या है, आपको थोड़ा सा हल्की सी धूप लगानी है ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए, हल्का सा मिट्टी। सूखने के बाद में क्या करना है, फिर आपको उपले लेने हैं। उपले कौन से लेने हैं, पुराने उपले, गोबर के पुराने उपले, आने बोल देते पहले, अब उपले बोल देते हैं। तो वो लेना है, कम से कम लेने हैं आपको 3 से 4 धड़ी उपले लेने हैं भाई। मान लो कम से कम 20 से 25 उपले ले लेने हैं, बाकी ज़्यादा भी ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब वो उपले सुलगा देने हैं आपको, तो पूरी तरह से सुलग जाए उपले, तो वो गोला उठा करके मिट्टी वाला पूरा उस आग के अंदर रख देना है, और उसके ऊपर से पूरी उपलों की ढंग लगा देनी है, मतलब पूरा जला देना है उसको। जब तक जलाना है उपले उसके, जब तक वो मिट्टी जो गोले पे लगी हुई है लाल ना हो जाए, जब तक उसको पकाते रहना है, जब तक लाल ना हो जाए। जब लाल हो जाए, सुरख हो जाए, समझ लो कि भी हाँ हमारा गोला अब दवा तैयार हो चुका है। उसको अलग कर देना, आग को, उस गोले को निकाल लेना, उसको ठंडा कर लेना ऐसे ही। जब ठंडा हो जाए 2-4 घंटे में वो, तो उसको हल्के तोड़ना है। तोड़ने के बाद वो मिट्टी अलग कर लेनी है। अब बचेगा आपका गोला। अब कोई लेना है प्लेट, आपको प्लेट कोई सा भी हो, लोहे का हो, तांबे का हो, कुछ भी, कोई सा भी प्लेट चलेगा। उस प्लेट के अंदर आपको गोला जो है किसी हथौड़े की मदद से, कि चाकू की मदद से तोड़ना है। जब टूट जाए तो अंदर से निकलेगा क्या, जो भी अजवाइन है आपकी वो जल चुकी होगी, तो उस अजवाइन को जली को ऊपर चाकू की मदद से बिल्कुल खुरच के ऊपर से उसे अलग कर देना है, उसको अलग रखना है। अब नीचे एक तय बनेगी, उसकी जो दूध होगा वो नीचे आ जाएगा गोले पे, तो तय बनेगी, करीब बनेगी चावल के दाने की बराबर, मतलब लंबाई होगी उस तय की, तो वो नीचे जम जाएगी। तो उसको आपको रखना है। वो काला जो अजवाइन जल चुकी है उसको एक तरफ रख देना है। जो नीचे तय बनेगी सफ़ेद कलर की दूध की तय, ठीक है, उसको आपको किसी छुरी की मदद से, साफ छुरी होनी चाहिए, उसको खुरच के उतारना है, और वो रखना है आपको कांच के बर्तन में। वो होगा एक आटा टाइप का बन जाएगा आपका। तो वो रखना है आपको एक जो है कांच के बर्तन में। अब वो आपकी दवा बन करके तैयार है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, बाकी गोला फेंक दो, किसी काम का नहीं है। वो जो अजवाइन जल चुकी है वो भी किसी काम की नहीं है। जो नीचे सफ़ेदी आपने छुटाई है वो आपके काम की है, जो आपने कांच के बर्तन में भर के रखी है। अब करना क्या है आपको, जिसको बहुत ज़्यादा दम्मा है, बेचैन रहता है, मगर ध्यान रहे कैपेसिटी इस दवा को झेलने की आपके अंदर होनी चाहिए भाई। ये नहीं है कि कम से कम 70-80 साल की उम्र है, आप इसे खाएंगे झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत हार्ड दवा होती है। अगर थोड़ा यंग है तो इसको इस्तेमाल करना, और अगर 80 वाले झेल सकते हैं इस दवा को तो भाई खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। चावल के दाने की बराबर रात को सोते वक्त गुनगुने पानी से आपको लेनी है। वो जो सफ़ेद है
शीशे में से निकाल के कांच के बर्तन में से चावल के दाने के बराबर जुबान पे रख के हल्का सा ऊपर गुनगुना पानी पीना है, हल्का सा, बहुत, 1 घूंट पानी बस। जब पियोगे तो हो सकता है आपको उल्टी जैसा मन हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको चक्कर आए, क्योंकि उसके अंदर मदार का दूध पड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो अंदर से जाने के बाद मलगम की काट करेगा, मलगम को उखालेगा। अगर उल्टी आए तो रोकना बिल्कुल नहीं है, उल्टी करनी है, क्योंकि आपका जो मलगम है, जो जमा हुआ है, जो सांस की प्रॉब्लम जो खड़ी कर रहा है, जो लंगों पे पूरा चिपका हुआ है आपके फेफड़ों पर, उसको उखालेगा, उसको बाहर निकालेगा। 1 या 2 दिन आपको उल्टी आएगी, और ना भी आए तो अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आनी भी चाहिए उल्टी, ठीक है। तो उसके बाद में ये केवल आपको 40 दिन तक दवा खानी है, सुबह और शाम, सुबह बासी मुंह और शाम को जो है सोते वक्त। और एक बात का ध्यान रखना है, दूध नहीं पीना इसमें, मैं भूल गया था, पर इसमें दूध नहीं पीना, दूध भी जहर है, इसमें ध्यान रखना, दूध कोई सा भी नहीं पीना है। भाई 40 दिन का दवा जो है खानी है आपको। और तेल देखो, तेल की धार देखो भाई, 80 साल वाले सावधानी से खाएं, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, एकदम से उनको चक्कर आएंगे भाई, उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। हालांकि कुछ होगा नहीं, मगर थोड़ा सा उल्टियाँ आती है, चक्कर आते, गिर जाते हैं भाई, ये क्या बता दिया, ये क्या हो गया। यंग वाले खाएं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, 80 साल वालों को बता रहा हूं मैं, जवान वालों को भी, 80 साल वालों के लिए भी है। एक दवा और बता रहा हूं मैं आपको, दम्मा बेल, वो है दम्मा बेल, किसी भी पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, दम्मा बेल कह करके लियाना, उसका घर लाके पाउडर बना लेना। अपना पाउडर बनाया है उतना ही उसके अंदर कलौंजी ऐड कर देनी है, और उतनी ही मेथी ऐड कर देनी है, और उसको 2 चम्मच सुबह शाम पानी में पका करके और उबाल करके 1 गिलास पानी में पकानी है। पकते पकते जो है चौथाई गिलास, तिहाई गिलास पानी रह जाए, फिर उसको आपको छान करके पीना है सुबह और शाम। परहेज वही रहेगा, जो ये भी बहुत अच्छी दवा है। तो 2 दवा बता चुका हूं मैं आपको, और चौपड़ती हुई दवा बताई है, जो पहली वाली दवा बताई है गोले वाली मैंने। तो जो है ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे पास भी मिलती है, अगर हमारे पास से लेना चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ना तो आप खुद भी बना सकते हैं। दवा मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, इजाज़त चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।